हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। देखो, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है। ठीक है, तो देखो, आज का अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 10, जो अपन लोगों की बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का, वो 5 मार्क्स कैसे डिवाइड रहते हैं? 1+2+2, 1+2+2। ओके बच्चों, जिसमें ये 1 मार्क्स है। ये आपने पेपर के अंदर तो जो 1 to 11 क्वेश्चन रहते हैं, 1 to 11 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, उनमें से एक क्वेश्चन होगा अपना ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 1 नंबर का। फिर ये 2 नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 या क्वेश्चन नंबर 26 आता है तो 4 नंबर का आता है। ऐसे आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है अपना 25, इसमें ए पॉइंट और इसमें बी, 2 क्वेश्चन होंगे 2+2 के। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर। ये कैलकुलेशन है नंबरों की, ये मार्किंग है, 5 मार्क्स के हैं। अपने जो चैप्टर है फिजिक्स के, वो तीनों 5-5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो देखो, आज का अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, छोटी क्लासों में थोड़ा अपन लोगों ने इसका ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, एक करंट, करंट मीन्स हिंदी में इसका बहुत अच्छा मीनिंग है कि करंट यानी धारा, पानी की धारा होती है जैसे। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट जैसे वाटर करंट होता है वैसे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, चार्ज फ्लो होते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी कंडक्टर है अपने पास, कंडक्टर क्या होता है? पहली बात तो कंडक्टर बच्चों वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर होता है। एक होता है नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर। तो नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर का मतलब है कि जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, वो क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, जैसे चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो है। अब देखो, जैसे चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, चार्ज जो फ्लो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, देखो, जो अपने सॉलिड्स रहते हैं जैसे मेटल्स है, जो अपने वायरिंग होती है, वायर काम में लेते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं उनके अंदर, या सॉलिड बोल दो, उनके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो जैसे वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जो सॉलिड्स के अंदर जो बच्चों फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी ये होते हैं चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर बोलते हैं जिनको। तो सॉलिड्स के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है लिक्विड की। जैसे लिक्विड है मेरे पास, लिक्विड के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? तो बच्चों, आप लोगों ने एनायन और कैटायन का नाम सुना होगा। ठीक है, एनायन और कैटायन जो होते हैं वो होते हैं लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर का काम करते हैं, नहीं उनके कारण क्या होता है? करंट फ्लो होता है। फिर बात आती है एयर की। तो बच्चों, वैसे तो बेसिकली एयर है वो एक नॉन कंडक्टिंग होती है, एयर है वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। लेकिन अगर प्रेशर कम है, कम प्रेशर पर और हाई पोटेंशियल पर एयर के अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। कम प्रेशर, मैंने क्या बोला? कम प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर एयर के अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर एयर है, उसके अंदर बच्चों जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिनके कारण उनमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहां से अपन लोगों की ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली है क्या? फ्लो ऑफ चार्ज है, कितने चार्ज फ्लो हो रहा है वो है। ठीक है, कोई भी अपने पास कंडक्टर अपन ने लिया, उसमें अभी जैसे इस चैप्टर के अंदर कंडक्टर वर्ड काम में आए तो आप लोग समझना कि मान लो कोई वायर है, ऐसे मान लेना कि जैसे कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, वो वायर है जैसे। ठीक है, कंडक्टर मतलब। ठीक है, तो देखो कि जैसे मैं बात करूं कि जो अब मैंने बोला कि मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, चार्ज रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं अपन, उसके कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब वो
चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, ऐसे तो नहीं है कि एक पोजीशन से इस दूसरी पोजीशन में, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, फिर तीसरी लोकेशन पर ऐसे ही चले गए। तो बच्चों वो फ्लो होते हैं चेन रूप, चेन के अंदर, एक चेन में फ्लो होते हैं। जैसे ठीक है, ऐसे जैसे मान लो साइकिल की चेन है, ये साइकिल की चेन होती है ना, वैसे एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ऐसे मूव होते रहते हैं ऐसे। ठीक है, एक चैन फॉर्म में मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज देखिए अपन ने। अब देखो मैं बोलूं कि जैसे अपन कैसे मेजर करते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं अपन, तो उसके अंदर सबसे पहले उसका मेजरमेंट आता है। ठीक है, जो बहुत ही अपन बेसिक रूप से करते हैं कैसे भी। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, उसका मेजरमेंट अपन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मेरे पास एक ये कंडक्टर है, मान लो एक तार है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसका एक ये क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, एक छोटा सा पार्ट है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये लिया मैंने इतना सा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मान लो मैंने टाइम नोट किया, टी टाइम के अंदर इसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं। टी टाइम के अंदर मान लो क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो होंगे। तो एक सेकंड के अंदर क्या होंगे, क्यू अपॉन टी। जैसे आप लोग मैथ के अंदर ऐसे तो करते हो, 20 पेन के मूल्य, 20 पेन का मूल्य मान लो 100 रुपए है, तो एक पेन का कितना होगा, 100/20। वैसे ही क्या है, टी टाइम के अंदर मान लो क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो एक सेकंड के अंदर कितना होगा, क्यू अपॉन टी। तो यहां से बच्चों अपने पास ये निकल के आ गया, ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू अपॉन टी यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से अपन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों 1/T, टी अपॉन में आता है तो अपन बोलते हैं द रेट। ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा, जो 11,000 वाली लाइन जाती है, जो बड़ी वाली लाइन जाती है, बड़े बड़े पोल्स रहते हैं जिनके जो वायर जाते हैं उनके ऊपर से, तो अपन देखते हैं कि उनके पास में थोड़ा ऐसे जाते हैं अपन नीचे जैसे ऐसे। तो जैसे बरसात के मौसम में या फिर कभी कभी ऐसे अपन को आवाज सुनाई देती है, जैसे ऐसे ऐसे आवाज सुनाई देती है। तो वो बच्चों क्या होता है, वो जो वायर है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं और वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनकी आवाज होती है। वो उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं, वो कोलाइड करते हैं आपस में, तो उनकी आवाज होती है वो। ठीक है, जो आवाज आती है वायर से ऐसे जनरली ज्यादा उसका होगा करंट का वो। इसकी दूसरी डेफिनेशन बच्चों और भी बोल सकते हैं अपन, इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन एक और भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट is the quantity of charge that flow through a conductor in यूनिट टाइम या इन 1 सेकेंड। यानी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज की क्वांटिटी है जो कोई भी कंडक्टर है उससे 1 सेकंड के अंदर या 1 यूनिट टाइम के अंदर फ्लो होती है, पास होती है। ठीक है, यानी जैसे मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका इस एरिया से, इस पर्टिकुलर इस कंडक्टर से मान लो या फिर इस कंडक्टर से मान लो,
इसे 1 सेकंड से कितने चार्ज पास होते हैं उसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। ये तो डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की या फिर चार्ज की क्वांटिटी है जो एक कंडक्टर से 1 सेकंड के अंदर पास होते हैं, फ्लो उससे होते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। उसकी डायरेक्शन वगैरह भी देखेंगे अपन आगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन उतार लो, उसके बाद में इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अभी अपन लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट इजिकल टू, अपने पास क्या आया था, चार्ज अपॉन टाइम। अभी अभी मैंने बोला था टी समय में मान लो क्यू चार्ज फ्लो होता है तो 1 सेकंड में कितना होगा, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला कैसे क्या निकल के आया, इसका मेजरमेंट अपन कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, चार्ज जैसे इसको मैंने क्यू से लिख दिया अपॉन टाइम, क्या हुआ, चार्ज अपॉन टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, इसको मैं लिखता हूं आई से, आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। ओके बच्चों, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, जल्दी से नोट करो। उसके बाद में कुछ एक चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है बच्चों, सबसे पहली चीज है कि जो बच्चों चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है वो आप लोगों को याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं यहाँ लिखूं, ये आप लोगों को याद रखना है, लिख लेना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की यूनिट बच्चों कूलाम होती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, उसके बाद में देखो एक चीज और, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। छोटा सा फॉर्मूला ये है कि कोई भी एक कंडक्टर है मान लो, ठीक है, उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसका चार्ज कितना है, उस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकालना हो अगर अपन को, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। मैं बोलूं इफ n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन टाइम t in any इलेक्ट्रिक या फिर इन एनी कंडक्टर देन करंट फ्लो थ्रू इट, कितना करंट होगा, सॉरी देन चार्ज, करंट नहीं चार्ज। तो अगर ऐसा बोला जाए अपन को तो उसका जो चार्ज होगा बच्चों वो कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होते हैं तो चार्ज कितना होगा, Q इजिकल टू एन ई, Q इजिकल टू एन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई क्या होता है बच्चों, Q अपॉन टी होता है। आई क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। Q की वैल्यू क्या है अपने पास, एन ई, तो Q की जगह मैं क्या एन ई लिख सकता हूं, तो यहां से आई क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन टी। आई क्या आ गया, एन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन अभी इसका न्यूमेरिकल करेंगे अपन, उसमें आ सकता है Q इजिकल टू एन ई। ठीक है, और ये तो आप लोगों को कंफर्म याद करना है
एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे चले, क्या बच्चों आगे चले, बढ़े आगे। तो देखो उसके बाद में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि अपन जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर कोई भी अलग अलग क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जैसे अपन ने वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, ठीक है, ऐसे अपन ने खूब सारी काइनेटिक एनर्जी ये सब चीजें पढ़ी थी, पावर पढ़ा था, ठीक है, फोकल लेंथ पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी थी। उसके अंदर अपन की एक यूनिट काम में ले रहे थे। यूनिट का मतलब होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यूनिट का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को अपन कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, वो होती है उसकी यूनिट। ठीक है, तो यूनिट से क्या मतलब है, वैसे ही अपन इसकी यूनिट निकालते हैं। जो बच्चों अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किस में मेजर करते हैं अपन, जैसे लेंथ को मीटर के अंदर मेजर करते हैं, वैसे अपन इसको किस में मेजर करते हैं वो देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो अगली हेडिंग है अपनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगली यूनिट क्या है, यूनिट, अगली हेडिंग क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट आई क्या आया था, Q/T। ठीक है, तो यहां से इसकी यूनिट में लिखना चाहूं तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई क्या आएगी, बोलो इसकी यूनिट क्या आएगी, आई, ये जो बच्चों Q चार्ज होता है इसकी यूनिट होती है कूलम। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। और ये बच्चों T टाइम जो होता है इसकी यूनिट होती है सेकेंड। Q को अपन टाइम जो है इसको किस में मेजर करते हैं, टाइम T को सेकेंड के अंदर, और जो चार्ज होता है उसको मेजर करते हैं कूलम के अंदर, और इसी को बच्चों बोला जाता है एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एम्पियर। ठीक है, तो कोई आप लोगों से यूनिट पूछे चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की तो वो क्या होगी बच्चों, एम्पियर। इस कूलम अपॉन सेकंड को अपन एम्पियर बोलते हैं, जैसे जूल बोला था अपन ने, न्यूटन इंटू मीटर को जूल। ठीक है, वैसे ही कूलम अपॉन टाइम ये एम्पियर होता है। अब ये नाम कहाँ से आया बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक साइंटिस्ट था एम्पियर नाम का, जिसने इलेक्ट्रिक करंट पर बहुत सारा इन्वेंशन किया, बहुत सारी चीजें इसके बारे में आगे स्टडी किया था, इसके बारे में बहुत कुछ चीजें नई नई बताई थी। ठीक है, तो इसलिए उस साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट का नाम रख दिया एम्पियर। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी यूनिट ये होती है। ठीक है, अदर यूनिट्स भी हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जिसके अंदर पहली है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, जिसको एक स्मॉल m इंटू ए लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब होता है मिली। उसके अंदर कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखते हैं, ओके बच्चों, एम्पियर को ए से लिखेंगे, कैपिटल ए से। ठीक है, ऐसे सेम है 1 माइक्रो एम्पियर, जिसको 1 म्यू ए लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अब ये कहां से आया सर, ये क्या जुगाड़ है, तो बच्चों जैसे एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, यानी छोटी यूनिट होती है जो, वैसे ही बच्चों एम्पियर की कुछ छोटी यूनिट्स हैं। एम्पियर की क्या है, ये कुछ छोटी यूनिट्स है, जैसे मीटर की सेंटीमीटर होती है, किलोग्राम की ग्राम होती है। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, ये छोटी यूनिट्स है जो आप लोगों को वैल्यूज याद रखनी है, इसमें ये वाली वैल्यू ज्यादा काम में आती है, ये वाली। ठीक है, एक सवाल में आपने दे भी रखा आगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए है ये सब। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट बताया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट होता है, आप लोग इसको उतारो तब तक मैं बकता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो होते हैं, वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट है, उसका मेजरमेंट अपन देख रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, उसके मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस काम में लेते हैं। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, एमीटर बोला जाता है। यानी अब इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे मान लो अपन स्पीडोमीटर से स्पीड माप लेते हैं बाइक की, वैसे ही अपने पास ऐसा भी कुछ जुगाड़ होना चाहिए कि कोई भी वायर है, जैसे मान लो उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो अपन को कैसे पता करें, तो उसको पता करने के लिए जिस डिवाइस को काम में लेते हैं वो होता है एमीटर।
ठीक है। अब एमीटर कैसा होता है, तो एमीटर बच्चों ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, डब्बा है, इसके अंदर ए लिखा हुआ होता है, वो एमीटर होता है। आगे अपन वोल्टमीटर देखेंगे, गैल्वेनोमीटर भी होता है एक, तो जिसमें जी लिखा हुआ होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है, जिसके अंदर वी लिखा हुआ होता है वो वोल्टमीटर होता है, और एमीटर क्या होगा, ए लिखा हुआ होगा। ठीक है ये। अब इसके ऊपर देखो एक रेड है और एक इधर ये ब्लैक है, जिसके ऊपर अपन वायर जोड़ते हैं। रेड वाला पॉजिटिव होता है और जो ये सॉरी ब्लैक वाला नेगेटिव होता है। इसके अंदर देखो ये आप लोगों को कुछ पैमाना दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर जैसे बाइक की स्पीडोमीटर के अंदर होता है वैसा ही बच्चों इसके अंदर होता है। ठीक है, क्या कि देखो इसके अंदर क्या है, जैसे बाइक की स्पीडोमीटर के अंदर सुई रहती है वैसे इसके अंदर सुई रहती है, जिससे अपन को पता लगता है कितना करंट फ्लो हो रहा है, वहां से अपन रीडिंग देख लेते हैं उसकी रीडिंग के लिए। ठीक है, जैसे वो 40 पे जाती है बाइक की स्पीडोमीटर के अंदर सुई, तो अपन तो बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से अपन चल रहे हैं, 40 की स्पीड से चल रहे हैं। 50 पे जाती है तो 50 की स्पीड से चल रहे हैं। वैसे इसके अंदर वो सुई जितने डिजिट पर होगी अपन बता देंगे उसके अंदर उतना ही करंट है। ठीक है, तो ये एमीटर होता है, देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना ये। अब आगे अपन देखते हैं, ये लिख लेते हैं कि एमीटर से अपन मेजर करते हैं ये सब। तो लिखो आप लोग, लिखो एमीटर, एमीटर एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट of electric current in any electric circuit। ठीक है, अब एमीटर तो अपन ने काम में ले लिया, अब इसको अपन जोड़ेंगे कैसे सर्किट के अंदर। ठीक है, वायर के साथ कैसे जोड़ेंगे अपन इसको कि अपन को पता लगे। तो जैसे मान लो ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, अब मेरे को इस वायर के अंदर ये कंडक्टर है, एक वायर है, इसके अंदर मेरे को क्या करना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता करना है। तो क्या करूंगा, इसके में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसे साथ में इसके एमीटर जोड़ दूंगा। ठीक है, तो एमीटर को कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा जाता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। फिर लिख देते हैं आगे, which is connected in series combination ठीक है, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, कनेक्ट करते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको अपन इसी चैप्टर के अंदर आगे जैसे जैसे एक दो लेक्चर के बाद में आगे अपने आ जाएगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लें फटाफट। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो 1 एम्पियर करंट है, अब अपन डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कैसे लिखेंगे अपन। जैसे मान लो अपने पास आई की वैल्यू आई थी Q अपॉन टी, आई का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन टी यानी चार्ज अपॉन टाइम। अब अपन को ये जो आई है इलेक्ट्रिक करंट है ये कितना चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए। तो ये 1 एम्पियर के लिए मैं क्या करूं, Q जो चार्ज है उसको 1 कूलम ले लूं, ये जो टाइम टी है इसको क्या ले लूं, 1 सेकंड ले लूं। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन 1 क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया, करंट 1 एम्पियर आ गया ना। तो यहां से डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं कि एक यूनिट टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो होता है, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, एक सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट। कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो अपन लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो एम्पियर करंट इज फ्लो, एम्पियर करंट 1 एम्पियर करंट
फ्लो 1 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर 1 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, या फिर ऐसे लिख दो इन ए कंडक्टर व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज pass through when 1 coulomb charge pass through it in a unit time। क्या बोला कि 1 एम्पियर करंट इज फ्लो इन ए कंडक्टर, यानी 1 एम्पियर करंट एक कंडक्टर में फ्लो होगा जब उसके अंदर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास हो। ठीक है, तो ये हो गई 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर करंट इज फ्लो इन ए कंडक्टर व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज पास थ्रू इट इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम के अंदर या एक सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उससे रिलेटेड है करंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चले। देखो अब ये जो बच्चों डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको अपन कैसे बोल सकते हैं। जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, ये जो बैटरी अपन या सेल काम में लेते हैं इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो बच्चों बड़ी लाइन से अपन पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस को दिखाते हैं और छोटी लाइन से माइनस को दिखाते हैं। ठीक है, सही है। अब ये बड़ी लाइन है तो इसको अपन हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं और ये लो पोटेंशियल पर होता है। ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ये लो पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, या फिर ऐसे बोल दो। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो उल्टी होती है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। यानी या फिर ऐसे बोल दो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है जो प्लस की ओर आएगा, अट्रैक्शन होगा दोनों में, तो ये क्या होता है ऐसे प्लस की ओर आता है। और ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है इसके प्लस की ओर आएंगे तो चार्ज सॉरी करंट कैसे फ्लो होगा? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा? प्लस की ओर। तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है। या फिर ऐसे बोल दो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक ये वायर है। ठीक है, इसके ये जो पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ये जो है इसका है 5 वोल्ट, इधर है 10 वोल्ट, इधर है 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने क्या बताया? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, तो हाई से लो की ओर मतलब ऐसे। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन अपन ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है एकदम। ठीक है, अब देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें इलेक्ट्रिक करंट देखा है। ठीक है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब आप लोग मेरे को बताओ जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है करंट की या फिर नॉन कंडक्टर होती है, यानी इसमें करंट फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता? बोलो बच्चों, ह्यूमन बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है। जैसे अपन वायर के हाथ लगा देते हैं तो अपन चिपक जाते हैं क्योंकि अपन में करंट फ्लो हो जाता है। जैसे रबर का कोई चप्पल होती है, ठीक है, इनमें क्या होता है जैसे लकड़ी है, इनमें ये क्या होती है नॉन कंडक्टिंग होती है जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अपन सवाल करते हैं, कुछ एक सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, सवाल ये है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, यानी 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो अपन को बताना है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो। अपन को क्या क्या गिवन है इसके अंदर, अपन को बच्चों कुलाम यानी चार्ज दिया हुआ है, एक कुलाम चार्ज, यानी अपन को क्या बोला है, चार्ज क्यू की वैल्यू दी हुई है, जो कितनी दी हुई है, 1 कुलाम। ठीक है, अपन को पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी एन पूछा है अपन को, क्या पूछा है, एन पूछा है। अब मैंने वो जो फॉर्मूला बताया था वहां पर Q इजिकल टू एन ई, एक फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, जहां पर आप लोग लिख लेना एन तो क्या है, आप लोग नीचे उसके वेर लगा के लिख लेना, वेर एन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, चार्ज ऑन, ई लिख लेना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये लिख लेना आप लोग, उसके नीचे लिख लेना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये उसके नीचे लिख लेना जहां पर ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो देखो अपन को एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Q इजिकल टू एन ई, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो Q इजिकल टू एन ई, तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम, एन अपन को निकालना है। अब ई का मान, यानी ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को याद करनी बताई है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो रखो वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहां से अपन n की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इसकी डिवाइड में लेके आ जाओ, तो यहां से n क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ओके, आ गया। अब देखो कैसे सोल्व करूं आगे इसको, इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो क्या ये ऊपर जीरो लगेगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लगा दूं, यानी इसको ऐसे लिख दूं 10 डिवाइड बाई 16 इंटू, अब देखो ये जो नीचे पावर दे रखी है 10 की, वो माइनस 19 दे रखी है। अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगी, प्लस 19 बनेगी, यानी इसको ऐसे लिख दूं 10 टू पावर 19। ठीक है, 10 अपॉन 16। अब ये देखो इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर 19। और कैसे सोल्व कर सकता हूं इसको आगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये यहां से एक जीरो उठाया, एक लड्डू उठाया और यहां लगा दिया, और यहां कितने लड्डू बचे, 18 लड्डू बचे, 19 लड्डू थे, एक लड्डू उठा के यहां लगा दिया। ठीक है, तो कितने लड्डू बचे, 18 लड्डू बचे ना, तो ये क्या आ गया, अपॉन 8। करो इसको डिवाइड, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन है एक कूलम चार्ज के अंदर बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 10 टू पावर 18 है, यानी 10 के आगे, एक के आगे 18 जीरो, गिनती नहीं है, आप लोगों को तो आएगी नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कूलम चार्ज के अंदर। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग उतारो फटाफट, फिर नेक्स्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी से उतारो, वीडियो को पॉज करो, उतारो। अगला सवाल है देखो, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्लो इन 0.5 सेकेंड, क्या दे रखा है, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्लो फॉर 0.5 सेकेंड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, देन डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू इट। यानी क्या बोला है, एक चार्ज है, कितना चार्ज है, यानी मैं इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो क्या आएगा, गिवन क्या क्या है अपन को बच्चों, गिवन क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, चार्ज गिवन है, चार्ज क्यू गिवन है, कितना है बोलो, 2 कूलम, यानी ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्लो फॉर 0.5 सेकेंड। तो क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम टी कितना दिया है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है अपन को, करंट निकालना है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी। बच्चों बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है आपके लोगों की, ये बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जनरली देखा है कि कैसे, जैसे मैथ के अंदर आप लोगों को जो रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, उसका एरिया वगैरह निकालने के लिए बोला जाता है। तो आप लोग क्या करते हो कि जो जैसे रेक्टेंगल का पूछा तो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हो, जो जो वैल्यू दे रखी होती है उसके हिसाब से निकाल देते हो। ठीक है, वैसे इसके अंदर है
कि आप लोगों को जैसे इसमें 3 चीजें दी है आई, क्यू और टी, इनमें से किन्हीं 2 की वैल्यू दे देगा और तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, हमेशा टाइम को अपन सेकंड के अंदर लेंगे। अगर मिनट में दिया हुआ तो उसको सेकंड के अंदर अपन कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, सेकंड निकाल लेंगे। वैसे ही इसके अंदर जैसे एरिया का मैंने बता रहा था अभी एग्जांपल, वैसे ही अपन फिजिक्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा अपन को, तो करंट का तो अपने पास फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसके अंदर क्यू भी अपन को दिया है और टी भी दिया है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। सिंपल सो सिंपल, हलवा एकदम। क्यू कितना है 2 डिवाइड बाई ये कितना है 0.5। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगेगा? एक जीरो लगेगा, एक लड्डू धर दूं ऊपर, धर दिया, यहां से एक पॉइंट हटा दिया, एक लड्डू दे दिया इसको। ठीक है, तो यहां से बच्चों ये आई क्या आ गया? इसको 5 है, ये 20 को कितनी बार मारेगा? 4 बार, तो 4 एम्पियर ये आ गया 4 एम्पियर, 5 चौक 20 के। तो ये है बच्चों अपने सवाल। ठीक है, तो आप लोगों को साथ में इस वीडियो के साथ में एक छोटा वीडियो और इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कैसे फ्लो होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है,